नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी पीजीटी के लिए आपको हिस्ट्री की कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। खासतौर से राजस्थान में होने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो रहेगा। इसके अलावा आप अदर स्टेट में भी हैं तो भी आपको पीजीटी के लिए कौन सी हिस्ट्री बुक पढ़नी चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इसमें काफ़ी सारी बुक्स आपको दिखाऊंगा और आप सोचेंगे कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर दूं ज़्यादा बुक्स दिखाकर, लेकिन मैं लास्ट में आते आते आपको ये बता दूंगा कि कौन सी बुक्स आपको छोड़ देनी है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। कुछ किन बुक्स में मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है, तो बहुत सारी बातें करेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बुक्स का चयन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखी है ओल्ड एनसीईआरटी। जैसे ये आधुनिक भारत की ओल्ड एनसीईआरटी किताब है, ये विपिन चंद्रा है, ये लगभग सेम ही चीज़ है। ओल्ड एनसीईआरटीज आपको ये नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जैसे प्राचीन भारत में ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 11 की इतिहास की बुक है, रामशरण शर्मा की भारत का प्राचीन इतिहास। ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में करते हैं मध्यकालीन भारत की। ये किताब तो बहुत ही ज़्यादा बिकती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान की सतीश चंद्रा की, और ये ओल्ड एनसीईआरटी भी सतीश चंद्रा की है। ये बुक भी आपको नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक आती थी और उसी का ये ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा छापा गया है। थोड़ा बहुत इनमें अंतर है सभी बुक्स में ओल्ड एनसीईआरटी से, और वो भी मैंने लगभग रिव्यू किए हुए हैं कि क्या चेंजेस हैं। तो ये भी एनसीईआरटीज में चलती थी पहले, अर्जुन देव की किताब, और उसी का ये रूप है, एक बदला हुआ रूप। तो ये भी आपको नहीं पढ़नी है। तो कई विद्यार्थियों के मन में शंका रह जाता है ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। मैं सब बातें करूंगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए ताकि मैं आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर कर पाऊँ। अब बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत में जैसे मैंने आर एस शर्मा के बारे में बताया, मैंने आपको अच्छी किताब है लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। झा एंड श्रीमाली की ये किताब पढ़ने में बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी इसको पढ़ते भी रहे हैं। लेकिन एक तो ये अपडेटेड नहीं है, दूसरी बात ये फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आप कितना भी कोशिश करें लेकिन फैक्ट्स की महत्ता अभी भी बनी हुई है और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा जैसे जीएल मेहता की इंग्लिश में किताब आती है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन इसको भी मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए या किसी भी यूपी पीजीटी वगैरह के लिए भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बाद में है वीडी महाजन की प्राचीन भारत का इतिहास। ये ठीक ठाक किताब है, लेकिन इससे अच्छे ऑप्शन हमारे पास हैं। एलपी शर्मा, यही हाल एलपी शर्मा का है। अच्छी किताब है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अच्छी किताब है लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्याप्त नहीं है। एस के पांडे, ये ठीक किताब है। एलपी शर्मा भी ठीक किताब है। ये दोनों किताबों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। अब सोच रहे हैं गुरुजी जो पढ़नी नहीं है वो आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ और विद्यार्थी मुझसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरे पास ये है तो क्या मुझे अपग्रेड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबके आंसर दूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये एलपी शर्मा और एस के पांडे, ये लिमिटेड पढ़ने के लिए दोनों बुक ठीक हैं, और इसमें से एक का चुनाव करूँ तो मुझे एस के पांडे इसमें से ठीक लगी है। इसके अलावा जैसे आप बात करें, एक पीएल गौतम की किताब आती है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। ये बहुत अच्छी किताब है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए यदि आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं और ठीक ठाक तैयारी करना चाहते हैं तो किताब अच्छी है। एस के पांडे और ये जो एलपी शर्मा है, इनके साथ ही मैं इनको रखूंगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेड के लिए इससे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं जिसके साथ आपको जाना चाहिए। ये अच्छी किताब होते हुए भी जैसे सिविल सेवाओं के लिए एक अच्छी किताब है, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करते हैं सौरभ चौबे की प्राचीन भारत की, केसी श्रीवास्तव की और पप्पू सिंह प्रजापत की, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा कि इनमें से कौन सी पढ़ी जाए। सौरभ चौबे की बुक में सामग्री का चयन अच्छा रहता है, एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। कुछ गलतियां हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक किताब है ये। केसी श्रीवास्तव की किताब अच्छी है, काफ़ी डिटेल में है, लगभग 900 पेज की किताब है ये, और 900 से ज़्यादा ही है, 40-50 पेज, और इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है, समझने में थोड़ी सी आसान है, और ये बुक के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेटेड बुक नहीं है। पप्पू सिंह प्रजापत की बुक के बारे में बात करें तो ये जैसे इसका नया एडिशन अभी आया है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, और थोड़ा सा कठिन है ये मैं बात जरूर मानता हूँ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकता है। और आपने पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह भी इसी से आते हैं। क्यों आते हैं वो भी इसका कारण है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, और इस बार जो सेकंड एडिशन है वो पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा व्यवस्थित है, ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा गया है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। लेकिन हर काल के लिए मैं इस प्रकार की बुक बताऊंगा, लेकिन यदि हर काल के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रो सामग्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना याद नहीं रह पाएगा। कुछ विद्यार्थी होते हैं मतलब जिनका दिमाग ऐसा होता है कि वो स्टोर करते जाते हैं। यदि आपकी मेरी तरह औसत खोपड़ी है तो आप हर काल में प्रो बुक का चयन मत करना, ये मेरी एक राय रहेगी आपको, कि हर काल में बेस्ट से बेस्ट और बड़ी से बड़ी सामग्री चयन कर लेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन उससे से भला कम आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये किताब अच्छी है। और यदि आप इस काल में थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं तो आप एस के पांडे
के साथ जा सकते हैं, या जैसे जो केसी श्रीवास्तव तो कम नहीं है, ये तो इसके बराबर की बुक है, दोनों 900 पेज की किताब है। इनमें से आप चयन करना चाहते हैं तो आपको पप्पू सिंह चयन करना चाहिए। यदि आप कम पढ़ना चाहते हैं तो आप एस के पांडे पढ़ सकते हैं, और उसमें कुछ टॉपिक्स कम हैं, 1-2 टॉपिक्स, जैसे साउथ इंडिया वाले ठीक से नहीं दिए गए हैं, और उसके साथ में आप पूर्ति कर सकते हैं पैनोरमा से या आर्य कंपटीशन वगैरह से। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास की बात होगी। एक किताब इसमें और रह जाती है जिसके बारे में भी कोई ना कोई पूछेगा, उपिंदर सिंह की किताब। देखिए बहुत अच्छी किताब है और इन सब में से मेरी फेवरेट किताब भी है ये, लेकिन मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये टफ है किताब, और मतलब फैक्ट वगैरह उस तरह से व्यवस्थित आपको नहीं मिलते जिससे कि एक एमसीक्यू एग्जाम के लिए होने चाहिए। तो मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। यदि आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे। तो ये बात होगी प्राचीन भारत की, इनको मैं अलग कर देता हूं। अब हम बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की ओर। मध्यकालीन भारत में जैसे मेरे पास एक मुगल कालीन है, लेकिन इनकी मध्यकालीन की पूरी भी एक बुक आती है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की। पढ़ने में बहुत इजी रहती है इनकी किताबें, स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, लेकिन फैक्ट उतने पर्याप्त नहीं है जितने कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए आवश्यकता है। फिर ये डॉक्टर अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की एक किताब है, जिसका भी मैंने रिव्यू किया है, और अच्छी किताब है ये, और लेकिन बेस्ट इसको मैं नहीं कहूँगा, इससे अच्छे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इसकी जो भाषा शैली है वो काफ़ी रोचक टाइप की है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे आप इन सब किताबों के रिव्यू आप मेरी प्लेलिस्ट में देख चुके हैं, मैं और जो नए हैं विद्यार्थी वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इन सारी किताबों के पिछले 1 साल से रिव्यू करता आ रहा हूँ। फिर ये आती है एक इम्तियाज़ अहमद की किताब है, और एक ये डॉक्टर पेमाराम की, ये BL गुप्ता और पेमाराम की किताब है। तो ये पेमाराम वाली किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इम्तियाज़ अहमद की किताब ठीक ठाक है, लेकिन ये दोनों ही किताबें कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन यदि आप पेमाराम की किताब पढ़ते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में चयन आपका कोई जरूरी नहीं है। मैं जो लास्ट में बुक बताता हूँ वही फर्स्ट ग्रेड में चयन होता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी किताबें पढ़ी और उनका चयन हुआ है, क्योंकि ये कोई खाली थोड़ी है। जैसे मैं 2 किताब रखूंगा, कभी इनके अंदर पेज में लिखा हुआ तो है, ये खाली थोड़ी है कि इनमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी एक राय बता रहा हूँ। ये सतीश चंद्रा की किताबें हैं, और जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं IAS वगैरह के लिए, या जो स्टेट सिविल सर्विसेज में काफ़ी पढ़ी जाती हैं, ईजी हैं पढ़ने में, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। फिर ये VD महाजन की किताब है, और एक ये सौरभ चौबे की किताब है। VD महाजन की किताब अच्छी है, और इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अच्छी है, भाषा भी अच्छी है, कंटेंट भी इसका ठीक है। फिर एक सौरभ चौबे है, ये किताब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में इसमें दिया गया है, हालांकि कुछ गलतियां इसमें हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेड के लिए एक ठीक ठाक किताब है, और इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छी है, कम टाइम में। या आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इस काल में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप सौरभ चौबे के साथ जा सकते हैं। फिर इसमें कुछ प्रो वर्जन आते हैं और कुछ और किताबें आती हैं। जैसे इसके साथ में 2 किताबें और शामिल कर लेता हूँ, एक है LP शर्मा की और एक SK पांडे की। ये चारों किताबें अच्छी हैं। ये किताबें वो हैं कि आपको मध्यकालीन भारत एक पार्ट में मिल जाए, बाकी जो मैं बताऊंगा वो 2-2 पार्ट वाली हैं। एक पार्ट में आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको या तो SK पांडे के साथ जाना चाहिए, मेरा पहला ऑप्शन इसमें से, या LP शर्मा VD महाजन लगभग एक जैसे से ऑप्शन है, और SK पांडे या सौरभ चौबे के साथ। ये थोड़ा सा पढ़ने में ईजी है, लेकिन फैक्ट थोड़े से कम है। ये पढ़ने में आपको फैक्ट थोड़े से ज़्यादा होंगे तो पढ़ने में ज़्यादा ईजी नहीं लगेंगी, लेकिन ये दोनों किताबें भी ठीक है। तो इनमें से 4 में से आप मेरी राय में SK पांडे चुन सकते हैं या सौरभ चौबे चुन सकते हैं। लेकिन वैसे आप इन चारों में से यदि कोई भी किताब आपके पास पहले से है, लास्ट में मैं कंक्लूजन में दोबारा बता दूंगा आपको, यदि आपके पास कोई भी इनमें से चारों में से कोई भी किताब है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो है यदि आप मध्यकालीन भारत में एक किताब के साथ जाना चाहते हो। लेकिन यदि आप मध्यकालीन भारत में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको किताबें सजेस्ट करूंगा, जैसे हरिश्चंद्र वर्मा की ये जो 2 पार्ट आते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं। देखिए मैं कहूँगा हर काल में आप प्रो चुनेंगे दिक्कत में आ जाएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी किताबें हैं, लेकिन ये अच्छी किताबें हैं और इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहती है। और यदि आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि तराइन से पानीपत पप्पू सिंह प्रजापत, और ये जो इसका सेकंड पार्ट है मध्यकालीन भारत हरिश्चंद्र वर्मा का, इन दोनों के साथ जा सकते हैं। ये प्रो लेवल की तैयारी के लिए हैं, इनसे बाहर मतलब क्वेश्चन इक्का दुक्का ही कभी कभार आते हैं। तो ये प्रो तैयारी के लिए किताबें हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और इसके अलावा जैसे ये जेल मेहता की 3 किताबें आती हैं, एक मेरे पास थोड़ा सा पुराना है एडिशन, हालांकि चीज़ें सेम आती हैं लेकिन इनके अंदर सेम चीज़ें आने के बावजूद इनका कवर चेंज कर दिया गया है, तो आपको आजकल ये कलरफुल थोड़ा सा दिखाई देंगे। जैसे मैंने दूसरा और तीसरा एडिशन यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ये किताबें जैसे आपने हरिश्चंद्र वर्मा वाली 2 किताबें देखी हैं, उनसे बड़ी नहीं है, 3 संख्या में 3 जरूर है, लेकिन उनसे बड़ी नहीं है, उनसे कम ही पेजेस भी अंदर हैं, लेकिन ये महंगी पड़ती हैं तीनों किताबें। यदि ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको तकरीबन 900 से 1000 रुपये से कम नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी किताबें हैं। यदि आप इनके साथ मैं इनके दिखाऊं मोटाई वगैरह,
ये देखिए आप इनके साथ जा सकते हैं। तो प्रो तैयारी के लिए जैसे मैंने बताया ये ऑप्शन है इन दोनों में से, या तो आप जयलाल मेहता की पढ़िए, या पप्पू सिंह प्रजापति तराइन से पानीपत के साथ हरिश्चंद्र वर्मा पढ़िए, या फिर जैसे मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा चक्कर में न पढ़िए, एक किताब पढ़ें तो आप एस.के. पांडे के साथ या एल.पी. शर्मा वगैरह के साथ जा सकते हैं। तो इनको मैं साइड में रख देता हूं। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में जैसे एक रामलखन शुक्ल की किताब का जिक्र आता है, आप लोगों ने देखा होगा, और इन सब में से जो भी मुझे अच्छी किताबें लगेंगी वो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर इनको खरीद भी सकते हैं। तो ये किताब है, इस किताब को कई लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ये इतना बड़ा ग्रंथ है, पढ़ने में थोड़ा सा आसान भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, इसको अलग छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है, लेकिन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बात वही हो जाती है कि पढ़ने में ईजी है, आपको आधुनिक भारत समझ में नहीं आता है तो आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। फिर ये जो ठीक ठाक किताबें हैं, लेकिन उनको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे बी.एल. ग्रोवर और अलका मेहता की किताब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद में बात आती है सोनाली बंसल की, ये जो इंग्लिश में और इसका हिंदी वर्जन भी आता है। ये अच्छी किताब है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं। लेकिन आपको सोनाली बंसल, इंग्लिश मीडियम है तो आपको सोनाली बंसल पढ़ लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस.के. गुप्ता की किताब भी ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं और काफ़ी प्रभावित किया था इस किताब ने, लेकिन थोड़ी सी गलतियों की इसमें दिक्कत रहती है। इसकी बजाय आपको जो परीक्षा वाली किताब है वो एस.के. गुप्ता से मैं थोड़ी सी बेटर मानता हूँ। लेकिन ये दोनों किताबें अच्छी किताबें हैं, और आप इनके साथ जाते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड में आपका चयन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी अच्छी किताबें हैं। फिर आप कहेंगे गुरुजी कंफ्यूज कर रहे हैं, कन्फ्यूजन का दूर मैं करूंगा, वीडियो खत्म होने से पहले कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करूंगा। यदि आपके पास ब्रज किशोर शर्मा या ये जो माथुर एंड माली वाली आधुनिक भारत के इतिहास की किताबें हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों अच्छी किताबें हैं, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी। अब आप सोचेंगे कि मैं इनके बारे में बता क्यों रहा हूं, कई विद्यार्थी हैं मेरे चैनल पर ऐसे जिनके पास ये किताबें हैं। अब पैसा बहुमूल्य है, आप बार बार पैसा नहीं खर्च कर सकते कि मैंने आपको बता दिया एक दो किताब इसमें पढ़ी, चार उसमें पढ़ी, और आप बटुआ लेकर निकल गए बाजार में कि चलो नई किताबें खरीदते हैं। नहीं, आपके पास जो पहले से किताबें हैं वो भी अच्छी हैं। ब्रज किशोर शर्मा, माथुर एंड माली की किताबें आपके पास हैं तो वो किताबें अच्छी हैं। मैं कोई दूसरी किताबें बताऊंगा वो कोई बहुत ज़्यादा असरदार होंगी, इनसे ज़्यादा ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ अंतर रहता है बस। तो ये किताबें हो गई, दो अच्छी किताबें हैं। एस.के. पांडे यदि आपके पास है तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, बढ़िया किताब है ये, और इनके डिटेल में रिव्यू आपको पता ही है कहाँ पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में। अब जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता आ रहा हूँ, बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वाणी, ये वाकई बहुत अच्छी किताब है, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि आपको पढ़ने में ऐसा लगे। हालांकि फैक्ट वाली किताब है थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको डिटेल कुछ मिले नहीं, डिटेल भी मिलती है, पर्याप्त मिलती है। इसकी ऑप्शन में फिर बचती है प्रो, जैसे मैं किताबें बता रहा हूँ हर सेक्शन में प्रो किताबें, अरविंद भास्कर की दोनों पार्ट। देखिए इससे बेहतर तो कुछ है नहीं, सबसे बेहतरीन किताबें हैं ये आधुनिक भारत की, और इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते ही हैं। लेकिन यदि आप, मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि कुछ सेक्शन में आपको प्रो किताबें कभी कभी छोड़नी होंगी, यदि आप इस सेक्शन में छोड़ते हैं तो आप परीक्षा वाणी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तीनों काल में प्रो आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपका दिमाग, आप ज़्यादा जो डाटाज हैं वो स्टोर करने में सक्षम है तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, प्रो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपर बनेंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि इतना याद नहीं हो पाएगा तो मैं उसके लिए भी ऑप्शन बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक दो दो ऑप्शन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। अब इसमें कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँ आपको कि अच्छी किताबें हैं और आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेनी चाहिए। जैसे आधुनिक भारत में सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, ये अच्छी किताबें हैं। या देखिए मैं एक भूल गया था वो बताऊंगा अभी आपको, या देखिए जेपी मिश्र, ये तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं समझने के लिए। शेखर बंदोपाध्याय में से क्वेश्चन भी खूब आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी किताब, सिंगल किताब पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इनको मतलब अलग से रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप सिर्फ ये देखिए 1885 से 1947, ये देखिए प्लासी से विभाजन तक, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर है, अच्छा मैटर है। लेकिन थोड़ी सी इसका जो इंग्लिश वाली बुक है वो तो ठीक है, हिंदी में अनुवाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टफ लगेगा आपको, लेकिन जरूरी जानकारियां इसके अंदर हैं। आप इसको एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ सकते हैं यदि आप एक किताब कोई पढ़ते हैं। यदि आप जो भास्कर सर वाली किताब पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि आप जैसे परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं या एस.के. पांडे पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ इन किताबों को पढ़ सकते हैं। जैसे या तो आप शेखर बंदोपाध्याय या सुमित सरकार, इनमें से कोई पढ़ सकते हैं। अब इनमें कुछ और किताबें भी बच गई, आप सोच रहे होंगे भूल गया, मैं भी अलग रख के भूल गया था उनको, अभी याद आई है। देखिए जैसे आधुनिक भारत एल.पी. शर्मा आपको नहीं पढ़नी है, छोड़ देना। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है। आधुनिक भारत का इतिहास पी.एल. गौतम अच्छी किताब है।
आधुनिक भारत में मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बता दूंगा, लेकिन ये पीएल गौतम की किताब बहुत अच्छी लगी मुझे। और स्पेक्ट्रम आप जानते ही हैं, हमेशा से ऑल इंडिया फेमस किताब है ये, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं लास्ट में अभी कंक्लूजन भी करने वाला हूं, उससे पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे ये कुमार नलिन की किताब है, यूपीएससी के लिए अच्छी किताब है, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं पढ़नी है, आवश्यकता नहीं है। फिर ये जैन एंड माथुर की किताब है, बहुत बड़ी किताब है और आप इसको समझने के लिए पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास है तो आपको कोई दूसरी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अच्छी किताब है। लेकिन आपको प्राचीन विश्व के इतिहास की जो सभ्यताओं वगैरह के टॉपिक्स हैं, ये देखिए आपकी बार कोई सिलेबस चेंज कर दिया राजस्थान में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। काफ़ी बड़ी किताब है ये। फिर उसके बाद में किताबें हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। और जैन एंड माथुर ने भी एक दूसरी निकाली थी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया गया है, तो आप ये किताब भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आप एक टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो उसमें यदि 2 पेज और मिल जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा लेंथी ही पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ें तो आप जैन एंड माथुर की वो पुरानी वाली पढ़ें। अब ये है, देखिए एक तो ये है दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह की किताब, ये अच्छी किताब है, लेकिन आपको शुरुआत की, जैसे मैंने बताया, एंशिएंट इंडिया के कुछ टॉपिक्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे। और बाकी भी हैं वो शॉर्ट में है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन थोड़े शॉर्ट में हैं। इसको भी मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए जो बुक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी किताबें नहीं है, वो किसी और एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन किताबें हैं। लेकिन आज हम फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं। अब ये आधुनिक विश्व का इतिहास, ये जैन एंड माथुर वाली किताब से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ा सा साइज इसमें कम है और जितनी जानकारियां होनी चाहिए वो सारी हैं। सिर्फ इसमें आपको 15वीं शताब्दी से पहले के जो टॉपिक हैं वो नहीं मिलेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके बाद में है अरविंद भास्कर के विश्व इतिहास, और ये एकमात्र सॉल्यूशन है आपके पास यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, पर्याप्त जानकारी मिल जाए, सारे क्वेश्चन वगैरह इनमें से मिल जाएं। तो मैं 1 नंबर पर इसको रखूंगा, 2 नंबर पर जैन एंड माथुर, और या फिर कृष्णचंद्र माथुर और नारायण माली, वो दोनों ही अच्छी किताबें हैं। लेकिन 1 नंबर पर इसमें मैं अरविंद भास्कर को रखूंगा। अब बात करते हैं नई एनसीईआरटीज की, जो अब राजस्थान के स्कूलों में भी लगती हैं और वैसे सीबीएसई में सिलेबस में रहती हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास के विषय आपको एक तो 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में भी मिलेंगे और इसके अलावा 11वीं में भी मिलेंगे। तो 11वीं वाली किताब बहुत ही टफ टाइप की किताब है, इसमें कई चैप्टर काफ़ी टफ हैं और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो 11वीं की वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं ऑनलाइन करवा दूंगा, लेकिन ये किताब आपको शायद नहीं पढ़नी चाहिए, आपको टफ लगेगी बहुत ज़्यादा। 11th की एनसीईआरटी में सबसे टफ किताब 11th की आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। उसके बाद में 10वीं में जो टॉपिक हैं, जैसे एक तो ये 7, 8, ये 10, 9 ये यहाँ मिलेंगे। देखिए 9th और 10th की भारत और समकालीन विश्व, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ जानकारियां भारत की हैं, बाकी अधिकांशतः विश्व की जानकारियां हैं, तो इन किताबों को आप देख सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। यदि आप अरविंद भास्कर की किताब पढ़ लेते हैं तो आपको विश्व इतिहास में ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जो किताबें आपको पढ़ लेनी चाहिए, जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं की हमारे अतीत भाग 1, 2 और 3। आप कहेंगे सर इतना पढ़ने के बाद में पढ़ने की, देखिए ये इजी है, आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और यदि आपने वो जो मैंने पहले भी किताबें बताई हैं, प्राचीन की, मध्यकालीन की, आधुनिक की, यदि वो किताबें आप पढ़ लेते हैं तो ये किताबें आपके लिए 2-2 दिन की किताबें हैं। 2 दिन में आप इनमें से एक किताब को खत्म कर सकते हैं और उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। और मैं भी ये किताबें पढ़ाऊंगा, जैसे मैं 12th की तो लगभग पढ़ा ही चुका हूँ, एक किताब दूसरी भी आदि होने वाली है, तो ये एनसीईआरटीज में खत्म करवा दूंगा और इनमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताया करूंगा। फर्स्ट ग्रेड में मेरा प्रयास ये रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं ताकि आपको हेल्प मिल सके। और ऐसे ही जैसे कक्षा 12 में चलती हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, 2 और 3, तो भारत के इतिहास के लिए इन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। और मैं कहता हूं जो अच्छे तरीके से 10-12 घंटे पढ़ता है मन लगाकर, वो 2 हफ्ते में इन किताबों को कंप्लीट कर सकता है, 2 हफ्ते में। और मैं भी जैसे एक किताब के लिए 10-10 घंटे के लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी सारी किताबें क्लियर हो जाएंगी और आप इनमें से देख सकते हैं। फिर जैसे ये कई विद्यार्थी पूछते हैं कि राजस्थान में जो पहले किताबें चलती थी 12वीं में या 11वीं में इतिहास की, 11वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री चलती थी, वो भी अच्छी किताब है, ये भी अच्छी किताब है। लेकिन इन किताबों में जैसे मैंने पढ़ाता था, मैंने खुद ने पढ़ा है इन किताबों को, काफ़ी नोट्स वगैरह भी मेरे इसमें बनाए हुए हैं। लेकिन आप जो हर काल के लिए 3 किताबें पढ़ रहे हैं, उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि इसकी आपको जरूरत है। लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो इसके अंदर हैं। यदि कोई पहले से पढ़ता आ रहा है तो उस किताब को इसको पढ़ लेना चाहिए। देखिए कई किताबें ऐसी हैं, भले ही मैं दूसरी रिकमेंड कर दूं ये, लेकिन यदि मैं बता रहा हूं कि वो ठीक ठाक किताबें हैं और आप लंबे समय से उस किताब के हर पेज से परिचित हो चुके हैं, तो आप उन किताबों को छोड़ना मत, आप उन्हीं से तैयारी करना। फिर भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं लगभग सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो यदि आप ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बुरी किताब नहीं है। लेकिन कुछ गलतियां तो इसमें हैं, लेकिन
आप तीनों काल के लिए पढ़ रहे हैं और अलग से अब ये कहीं से ढूंढ के शुरू करना चाहते हैं तो अब आपको शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 2 क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं, एक तो डॉक्टर हुकुमचंद जैन और सौरभ व्यास का, और एक ही अरविंद भास्कर का। तो अरविंद भास्कर वाला क्वेश्चन बैंक जैसा कि मैंने एक दिन पहले भी बताया था अच्छा है, और जो पहले जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं अदर स्टेट में या सेंटर की परीक्षाएं, उनमें जो क्वेश्चन आए वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये हुकुमचंद जैन और सौरभ व्यास वाली किताब है, ये उसमें से कम क्वेश्चन है, लेकिन इसकी एक खास बात मुझे ये लगी कि इन्होंने नए क्वेश्चन शामिल किए हैं। जो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो एग्जैक्ट नहीं उठाकर इन्होंने नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, तो ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोनों में से मेरी अरविंद भास्कर मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। अब इसके बाद में बात करते हैं हम और क्वेश्चन बैंक्स की, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम का और घटना चक्र का। घटना चक्र ये पूर्वावलोकन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है, लेकिन इससे बेहतर भी मौजूद है, आप इसको अलग कर लीजिए। यदि आपके पास यूथ कंपटीशन टाइम का क्वेश्चन बैंक है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बैंक अभी तक उपलब्ध हैं जो मैंने देखे हैं, हो सकता है कुछ मेरी नज़र में भी नहीं हो, उनमें से मुझे सबसे अच्छा लगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी तक मुझे ठीक लगा। यदि आपको एजीपी का कभी मिल जाए तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। तो एजीपी का यदि क्वेश्चन बैंक यदि आता है भविष्य में, क्योंकि हर एग्जाम के लिए मैंने देखा वो निकालें, तो वो काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चन बैंक निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कॉलेज लेक्चर के लिए भी देखा, नेट जेआरएफ के लिए भी देखा, उसका यदि आ जाता है तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिएगा या नहीं जाना चाहिएगा वो तो मैं देखिए देखकर बता पाऊंगा, लेकिन जैसे उनका रिकॉर्ड रहा है वो अच्छे क्वेश्चन बैंक निकालते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कुछ गाइड्स वगैरह हैं या एक और क्वेश्चन बैंक है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, और लास्ट में कंक्लूजन में मैं आपको मेरी फेवरेट बुक्स बता दूंगा। अब देखिए ये व्याख्याता इतिहास संदर्शिका, ये जो नारायण माली वाली है, इसमें क्वेश्चंस की व्याख्याएं वगैरह नहीं दे रखी हैं और ये मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। वैसे ठीक है, कम रुपए में आती है, बहुत सस्ती मिलती है और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक है, लेकिन व्याख्या वगैरह नहीं है और आपको इतनी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक भी नहीं रखनी चाहिए। अब बात आती है इन 2 किताबों की, और इसमें मैं एक किताब और ऐड करना चाहूँगा जो काफ़ी विद्यार्थी मुझे पूछते भी हैं, और यदि मैंने उसका जिक्र नहीं किया तो फिर पूछेंगे। जैसे एक नीरज पांडे की किताब और आती है जो कि आर्य कंपटीशन टाइम के टक्कर की किताब बताई जा रही है। मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने उसको ऑर्डर किया था, मैं सोच रहा था कि संडे तक या सैटरडे तक आ जाएगी तो मैं एक बार देखकर उसको इस वीडियो में शामिल कर लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे पास अभी पहुँचाई नहीं है। मैंने ऑर्डर कर रखी है, वो आ जाएगी तो मैं उसके रिव्यू में वो बात शामिल कर दूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए है या नहीं। लेकिन आर्य कंपटीशन टाइम एक अच्छी किताब है, और ये जो एच.डी. सिंह और चित्रा राव की पेनोरमा की गाइड आती है ये भी बहुत अच्छी है। तो मेरी राय में आपको अभी तो ये जो पेनोरमा वाली गाइड है ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी, और इसके रिव्यू में भी मैंने बताया था कि गाइड के रूप में इससे अच्छी किताब नहीं है। तो आप इसके साथ भी इस प्रकार की एक गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको मतलब अधिकांश क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे पेनोरमा की गाइड है ये बहुत अच्छी है, लेकिन यदि आप आर्य पढ़ रहे हैं तो आर्य भी अच्छी किताब है। और नीरज पांडे ही शायद नाम उनका, उनकी जो किताब है वो कैसी है, आर्य से या पेनोरमा से अच्छी होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हमें तो न तो पेनोरमा से मतलब है, ना आर्य से मतलब है, नीरज पांडे वाली किताब से मतलब है। हमको तो जो अच्छी लगेगी मैं आपको बता दूंगा। इन दोनों में से बात करें तो मुझे पेनोरमा वाली गाइड थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है, लेकिन आर्य कंपटीशन टाइम भी वन लाइनर में काफ़ी अच्छी किताब है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जैसे मैंने आपको बताया, यदि एक बुक की मैं बात करूं गाइड के रूप में तो एच.डी. सिंह और चित्रा राव वाली ये किताब अच्छी है। अब आप इसमें से कई बार कुछ गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, हर किताबों में से कोई भी किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें गलतियां नहीं हो, तो आप ज़्यादा मतलब ढूंढिए मत गलतियों को, आप किताबों को पढ़िए। यदि एक क्वेश्चन आपको गलतियों के कारण गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप इनको ढूंढने में या इधर उधर मतलब 50 जगह पूछने में जितना समय बर्बाद करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान करेगा। आप किताबें पढ़िए, जो गलतियां वगैरह हों वो मैं भी चीज़ में सुधरवाता रहूँगा, किताबों में से भी और क्वेश्चन वगैरह में भी। तो ये मेरे को ठीक लगी, आर्य भी ठीक है इन में से। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है अरविंद भास्कर, लेकिन यदि आप जैन एंड माथुर या माथुर एंड माली पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जैसे इसमें मैं बताऊं आपको अरविंद भास्कर की किताब। अब मध्यकालीन भारत में जैसे प्रो लेवल की तैयारी की बात करें तो या तो ये सेट है तीनों का, या फिर आप तराइन से पानीपत पप्पू सिंह प्रजापति के साथ हरिश्चंद्र वर्मा का भाग 2 पढ़ सकते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा प्रो तैयारी के लिए। लेकिन यदि आप इस काल में प्रो लेवल की किताबें छोड़कर थोड़ा सा कम पढ़ना चाहते हैं तो आप एस.के. पांडे के साथ जा सकते हैं। मेरा ऑप्शन एस.के. पांडे रहेगा, लेकिन यदि आपके पास एल.पी. शर्मा और सौरभ चौबे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एस.के. पांडे मत खरीदना, आप इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिंगल बुक की बात करूं तो मुझे एस.के. पांडे ठीक लगती है, और सौरभ चौबे एल.पी. शर्मा आपके पास हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रो वाली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी राय में सबसे अच्छा ऑप्शन पप्पू सिंह प्रजापति का रहेगा। केसी श्रीवास्तव भी आप पढ़ रहे हैं तो भी ये ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। इसके अलावा यदि आप देखना चाहें तो आपको मैं बता दूं कि जो
एस के पांडे वाली किताब है प्राचीन भारत की, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरी राय में आपको इस काल में पप्पू सिंह प्रजापति पढ़ लेनी चाहिए, या फिर एस के पांडे भी यदि आप कम, लेकिन आपको इसमें से कुछ फिर पैनोरमा वगैरह में से कवर करना पड़ेगा। तो ये मेरा प्राचीन भारत में आप समझ ही गए होंगे, प्रो लेवल में ये 2 किताबें हैं, और या फिर आप एस के पांडे पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं आधुनिक भारत की। सिंगल बुक में मेरी सबसे फेवरेट रहेगी परीक्षा वाणी, और इसी के साथ आपको जाना चाहिए। वही बात प्रो लेवल की तैयारी के लिए आप अरविंद भास्कर के साथ जा सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम की बजाय, नहीं, जो परीक्षा वाणी है उसकी बजाय यदि आपके पास स्पेक्ट्रम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पढ़ने में, मुझे थोड़ी सी व्यवस्थित वो लगती है परीक्षा वाणी, लेकिन स्पेक्ट्रम भी लगभग परीक्षा वाणी के टक्कर की किताब है। या फिर यदि आप ये पीएल गौतम पढ़ रहे हैं तो आप इन तीनों में से, एस के पांडे का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, वो भी अच्छी है, लेकिन इन तीनों में से यदि मैं चूज करूँगा तो मैं परीक्षा वाणी को चूज करूँगा। और स्पेक्ट्रम भी लगभग इसके बराबर ही है, और पीएल गौतम भी, थोड़ा सा मैं एडवांटेज परीक्षा वाणी को दूंगा, लेकिन यदि आपके पास स्पेक्ट्रम है या पीएल गौतम है तो आप उसके साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा एडवांस लेवल की थोड़ी तैयारी करना चाहते हैं तो अरविंद भास्कर की किताबें, आप ये दोनों पार्ट हैं इसके, वो पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी तो यही रहेंगी, लेकिन आप थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्याप्त है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली आपको बात नहीं आएगी। तो अब मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं किया होगा, हो सकता है किसी को किया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो जैसे या तो आप इसके साथ जाइए या इन तीनों में से कोई किताब के साथ आप जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बताइए आपको? परीक्षा वाणी है पढ़िए, स्पेक्ट्रम है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं है, परीक्षा वाणी ले आइए या अरविंद भास्कर ले आइए। विश्व इतिहास में सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए अरविंद भास्कर रहेगा, या प्राचीन भारत की बात करें तो पप्पू सिंह प्रजापति सबसे अच्छा ऑप्शन है, और उसमें दूसरे ऑप्शन है वो भी मैंने आपको बताए हैं। और मध्यकालीन भारत में यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप जेएल मेहता वाला जो सीरीज है, या पप्पू सिंह प्रजापति के साथ हरिश्चंद्र वर्मा पार्ट 2 देखिए, वो तो प्रो लेवल में आएंगे। या फिर आप मध्यकालीन भारत में एलपी शर्मा या फिर एस के पांडे या वीडी महाजन और सौरभ चौबे, चारों में से कोई भी बुक है तो आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो किताबें आप पहले से पढ़ रहे हैं उनमें से यदि मैं जिन किताबों के नाम ले रहा हूं वो हैं तो आपको उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप एस के पांडे ले सकते हैं या एलपी शर्मा ले सकते हैं। सिंगल बुक लेना चाहें, ज़्यादा लेना चाहें तो मैं आपको वो भी ऑप्शन बता चुका हूँ। मेरी जानकारी में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए या और भी स्टेट में पीजीटी के एग्जाम्स के लिए जो बुक मुझे अच्छी लगती हैं और जो मैं आपको रिकमेंड करना चाह रहा था, या आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन किताबों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। धन्यवाद।